नदी बहती है जो 100 योजन चौड़ी है और रक्त तथा मवाद से भरी हुई है। जैसे ही वह पापी आत्मा इस नदी के किनारे पर पहुंचती है, उसे एक नाव दिखती है जिसे एक कैवर्त चलाता है। नाव पर सवार नाविक आत्मा से पूछता है कि यदि तुमने पृथ्वी पर गाय का दान किया है तो तुम इस नाव पर बैठकर खुशी से इस नदी को पार कर सकते हो। दोस्तों, जिस व्यक्ति ने जीवित रहते हुए योग्य गाय का दान नहीं किया होता, मृत्यु के बाद आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा फंसाकर मछली की भांति उसे खींचते हुए वैतरणी नदी पार कराते हैं। वहां छठे महीने का पिंड खाकर अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर आत्मा विलाप करती हुई आगे के रास्ते पर चल देती है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को जाती है और वहां अपने पुत्रों द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाती है। रास्ते में यमदूत उसे फिर से पीटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने पृथ्वी पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगो। इसके बाद वह पापी आत्मा उस पुर को पार कर दुखद नामक पुर में पहुंचती है, जहां आकाश मार्ग से जाती हुई वह महान दुख प्राप्त करती है। रास्ते में यमदूत उस पर अपने अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करते हैं, जिससे वह बार बार दर्द से कराहने लगती है। पापी आत्मा यमदूतों से कहती है कि पाप करते समय मेरे सगे संबंधियों ने, मेरी पत्नी या मेरे माता पिता किसी ने मुझे नहीं रोका। सबने केवल पैसा देखा। वो पैसा मैंने किन गलत कर्मों से कमाया, ये किसी ने नहीं देखा। काश मैं उन बुरे कर्मों से बच पाता तो मेरी यह दुर्दशा नहीं होती। इस तरह विलाप करते हुए वो आत्मा ग्लानि से रोती है और पिंडदान को ग्रहण कर मार्ग पर आगे बढ़ जाती है। यमदूत पापी आत्मा को लेकर 9वें मास में नानाक्रंदपुर पहुंचते हैं। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंदगणों को देखकर आत्मा बहुत दुखी हो जाती है। दूसरों को रोता हुआ देखकर उसे एहसास होता है कि यह लोक उसके जैसे अनगिनत आत्माओं से भरा है, जो वहां अपने कर्मों का दंड पाने आए हैं। पापी आत्मा भी अपने कर्मों को सोचकर आत्मग्लानि से भर जाती है, लेकिन यमदूतों से प्रश्न भी करती है कि अगर मृत्यु के बाद इतने कष्ट मिलते हैं तो अगले जीवन में वो याद क्यों नहीं रहते, क्योंकि अगर याद रहेंगे तो मनुष्य गलत कर्म करेगा ही नहीं। यमदूत उसे बताते हैं कि इसीलिए जीवन में मनुष्य को कष्ट दिए जाते हैं, ताकि वह भगवान की शरण में आ सके, धर्म ग्रंथों की सीख को अपने जीवन में उतार सके। लेकिन पापी मनुष्य ऐसा करने के अतिरिक्त उस समस्या से निकलने का गलत मार्ग अपनाता है और पाप कर्म कर बैठता है। इसके बाद यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर पापात्मा उस पुर को छोड़कर 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त भवन नामक नगर में पहुंचती है। वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होती। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और वहां भी पुत्रादि के द्वारा दिए हुए एकादश मासिक पिंड को खाता है। 11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता